Hello student, good morning. Welcome to VPIC online classes. As you all know, I am your English teacher Kavita ma'am. Today my dear student, we will read the remaining story of chapter 16 Why Birbal from class 4th English reader. Chapter 16 Why Birbal जो स्टोरी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोर्टियर्स थे अकबर के दरबार के, वो सभी बीरबल को जो वैल्यू दी जाती थी उससे बहुत ही जलते थे। तो एक दिन उन्होंने सम्राट से पूछा भी था कि आप हमारी तुलना में उसकी राय को महत्व क्यों देते हैं, आप बीरबल को इतना क्यों मानते हैं। तो राजा ने उन्हें कहा था कि मैं अगले दिन आपको इसका उत्तर दूंगा। लेकिन अगले दिन उत्तर देने की जगह अकबर ने क्या किया था, उन्हें अपने साथ बीरबल को और उन सारे दरबारियों को अपने साथ कहाँ ले गए थे, अपने शाही खजाने में ले गए थे और वहां सारा शाही खजाना उन्हें दिखाया था। तो उस समय कोर्टियर ने सोचा था कि शायद राजा जी उत्तर देना भूल गए, यानी उस प्रश्न को भूल गए हैं। आगे की स्टोरी आज चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि फिर अकबर जी अपने बहुत ही फेवरेट हॉल में गए थे, जहां पे बहुत सारे चाइनीज राजाओं ने जो उन्हें गिफ्ट दिए थे वो रखे हुए थे। उसी में से एक था बहुत ही ब्यूटीफुल मिंग वास, यानी मिंग का वास था जो कि फूलदान बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन राजा ने क्या किया कि उस ब्यूटीफुल वॉश को क्या कोर्टियर्स को दिया और कहा इसे पकड़ो। लेकिन दरबारी ने क्या उसे बहुत ही अच्छे से पकड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि अकबर उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके आगे की स्टोरी चलिए देखते हैं। इसमें से अकबर कमांडेड, अकबर ने कमांड किया, कमांड का मतलब आदेश दिया, इसमें से इसे नष्ट कर दो। एवरीवन वॉज शॉक्ड टू हियर दीज वर्ड्स, यानी जो कोर्टियर ने वॉश पकड़ा हुआ था गमला, उसको अकबर ने आदेश दिया कि इसे तोड़ दो। एवरीवन वॉज शॉक्ड, सभी आश्चर्यचकित थे। टू हियर दीज वर्ड्स, हियर दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर। ठीक है, आई एम सॉरी एम्परर। देखिए हियर जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे HEAR होगा, हियर यानी सुनकर। ठीक है, आई एम सॉरी एम्परर, मुझे माफ कर दीजिए सम्राट। आई कांट ब्रेक दिस प्राइसलेस वेस, आई यानी मैं, कैन नॉट नहीं कर सकता, ब्रेक तोड़ नहीं सकता, दिस प्राइसलेस वेस। प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी बहुत ही बहुमूल्य जिसे बोलते हैं आप। तो इतना अमूल्य फूलदान को मैं नहीं तोड़ सकता। सेड द कोर्टियर, दरबारी ने कहा। अकबर पास्ड इट टू द कोर्टियर नेक्स्ट टू हिम, अकबर ने नेक्स्ट टू हिम उससे लेकर अगले दरबारी को दे दिया। एंड ऑर्डर हिम, और उसे ऑर्डर दिया, उसे आदेश दिया टू स्मैश द वॉस, फूलदान को तोड़ने के लिए। मोस्ट पावरफुल एम्परर, मेरे शक्तिशाली सम्राट। आई नो, मैं जानता हूँ। आई विल लॉस माई नेक, मैं अपनी गर्दन खो दूंगा। इफ आई ड्रॉप दिस, अगर मैंने इसे फेंका। सो आई वुड रेडर नॉट स्मैट इट, इसलिए मैं भी इसे नष्ट नहीं कर सकता है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। यानी पहले दरबारी ने जब मना किया तो उससे लेकर राजा ने अन्य दरबारी को दिया, तो दूसरे दरबारी ने क्या कहा कि हे मेरे महान शक्तिशाली सम्राट, मैं जानता हूं कि अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो मेरी गर्दन नहीं रहेगी, यानी मेरी गर्दन को आप कलम कर देंगे, तो मैं भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। द एम्परर पास्ड इट टू ऑल द कोर्टियर्स, सम्राट ने अपने सभी दरबारियों को इसे दिया, एक्सेप्ट बीरबल, बीरबल को छोड़कर, यानी बीरबल के अलावा उन्होंने सारे दरबारियों को ये फूलदान दिया। एंड ऑल रिफ्यूज टू स्मैश इट, और सभी ने उसे तोड़ने से मना कर दिया। फाइनली, अंत में अकबर ने कहा, बीरबल स्मैश इट, बीरबल इसे तोड़ दो। द वेरी नेक्स्ट सेकंड, अगले ही क्षण, वेरी नेक्स्ट सेकंड यानी अगले ही क्षण, बीरबल लिफ्टेड द वॉस हाई एबव, बीरबल ने उस वॉस को हिज हेड, अपने सर के ऊपर उठाया। एंड थ्रू इट टू द फ्लोर, और उसे थ्रू यानी फेंक दिया फ्लोर, फर्श पे। क्रशिंग इट टू 100 पीसेस, सैकड़ों टुकड़ों में तोड़कर। यानी उस बीरबल ने उस वॉस को अपने सर से उठाया सर पर से, और क्या किया, फर्श पर सैकड़ों टुकड़े तोड़ने के फर्श पर उसे पटक दिया
और सैकड़ों टुकड़े उसके हो गए। द कोटियर्स वर स्टंट, स्टंट का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, यानी कोई चीज जब आपके सामने अचानक होती तो आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तो द कोटियर्स वर स्टंट, दरबारी स्तब्ध हो गए थे। एंड लुक्ड एट द एम्परर, और सम्राट की ओर देखा। फॉर एन एंग्री रिएक्शन, उनके क्रोध वाले रिएक्शन को देखने के लिए, यानी क्रोध वाली प्रतिक्रिया को देखने के लिए, क्रोध वाले भावों को देखने के लिए। बट दे फाउंड अकबर स्माइलिंग, लेकिन उन्होंने अकबर को मुस्कुराते हुए पाया। व्हेन ही स्माइल्ड, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा दिस इज द रीजन, यही कारण है कि आई रिस्पेक्ट एंड गिव बीरबल इम्पोर्टेंस, कि मैं बीरबल की इज्जत करता हूं और उन्हें महत्ता देता हूं। बिकॉज, क्योंकि ही इज द मोस्ट ओबीडियंट ऑफ ऑल द कोर्टियर, क्योंकि वो सबसे मोस्ट यानी सबसे आज्ञाकारी हैं ऑफ ऑल द कोर्टियर, सभी दरबारियों में। क्योंकि राजा ने ये वास तोड़ने के लिए सभी ने कहा था, लेकिन सब लोगों ने राजा की आज्ञा की अवहेलना की, यानी राजा के आज्ञा को न मानकर, राजा की आज्ञा के बारे में न सोचकर उन्होंने अपने बारे में सोचा कि कहीं ये फूलदान तोड़ दिया तो राजा मुझे दंड देंगे। He doesn't care more about a horse than my orders. उसने मेरे आदेश के अलावा इस फूलदान के बारे में कोई परवाह नहीं की। So saying, ऐसा कहते हुए अकबर वॉकड आउट ऑफ द ट्रेजरी विद बीरबल, अकबर अपने खजाने से बाहर, ट्रेजरी यानी जो खजाना वाला था उनका, वहां से बीरबल के साथ बाहर चले गए। वाइल द कोर्टियर्स हंग देयर हेड्स इन सेम, जबकि दरबारी जो थे वो अपना सर शर्म से झुकाए हुए खड़े थे वहां पे, है ना। तो ये स्टोरी थी। आपने देखा कि कैसे राजा ने अपने बीरबल के बारे में कितनी अच्छे से उनको समझाया कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। पहला है आपका, देखिए ये तो मैं आपका ओरल है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्परर, सम्राट के द्वारा। आपका सम्राट क्या होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है जिसकी बहुत बड़ी प्रजा होती है। फिर डू यू थिंक बीरबल वॉज राइट इन ओबेइंग द एम्परर, क्या आप एंड ब्रेकिंग द वेस्ट वाई, अच्छा क्या आप सोचते हैं कि बीरबल ने सही किया सम्राट की आज्ञा का मान करके और उस फूलदान को तोड़कर, क्यों। फिर वाई डज बीरबल डिजर्व द प्रोमिनेंस गिवन टू हिम बाई अकबर, अकबर के द्वारा बीरबल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती थी, ये तो मैंने आपको स्टोरी में बता दिया कि वो बहुत ही बुद्धिमान थे और उनका जैसा हाजिर जवाबी कोई नहीं था। ठीक है, चलिए सेकेंड एक्सरसाइज आपकी क्या है कि इन द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन पुट अ थिंग अगेंस्ट दोज फाउंड इन द ट्रेजरी। ओके, इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी लिस्ट है जो ट्रेजरी में पाई जा रही है। तो जो ट्रेजरी में आपको वर्णन किया गया था, जब मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें जो पाया गया उसमें टिक करना है और जो नहीं तो ट्रेजरी में उसमें क्रॉस करना है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से आइटम्स थे। पहला तो है आपका गोल्ड स्टैचू। तो गोल्ड स्टैचू मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था, गोल्ड स्टैचू पाया गया था ट्रेजरी में, जो कि बहुत ही हीरो मारिको से जड़ा हुआ था। तो ये आपका टिक करना है आपको। फिर पेंटिंग, तो आपके खजाने में पेंटिंग नहीं थी, तो इसे हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके, डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस, तो डायमंड नेकलेस था, बताइए डायमंड नेकलेस था, तो आपको स्टोरी में पलट कर देखना पड़ेगा। इसमें आपने देखा तो है कि दे सा काउंटलेस रिंग एंड नेक्स, लेकिन उन नेकलेस और रिंग्स के बारे में ये श्योर नहीं था कि वो डायमंड की थी कि गोल्ड की थी कि रूबीज की थी, है ना। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी हमें क्लियर नहीं है कि वो किस चीज की बनी हुई थी। ठीक है, फिर चाइनीज वॉच तो चाइनीज थे क्योंकि चाइनीज राजाओं ने दिए थे, तो इसमें हमें टिक करना है। फिर पर्ल नेकलेस बिल्कुल नहीं था, ये कहीं पर भी शो नहीं हुआ है। फिर बॉक्सेस ऑफ प्रीशियस स्टोन, ये भी क्लियर नहीं है, तो इस पे भी हम क्रॉस करेंगे। गोल्ड कॉइन्स आपके थे और कारपेट्स भी आपकी थी, क्योंकि कारपेट्स में देखिए बताया गया ना कि देश एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स इन द ट्रेजरी, लेकिन आपके नेकलेस के बारे में कुछ भी श्योर नहीं बताया गया था कि गोल्ड का था कि डायमंड का था। तो वैसे आप इसके क्रॉस करने की जगह पे इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो इम्परर अकबर कोटेड ग्रू जेलस ऑफ द प्रोमिनेंस गिवन टू, यानी राजा अकबर के दरबारी किसकी महत्ता से जेलस होते थे, तो वो किसकी महत्ता से थे,
हाँ, उनको जो प्रमुखता दी जाती थी बीरबल को, उसी से वो जेलस होते थे। तो इसमें आपको क्या फिल करना है, बीरबल फिल करना। ओके, नेक्स्ट है अकबर ऑलवेज। अकबर क्या करते थे, हमेशा वैल्यू देते थे बीरबल की राय को, तो वैल्यूड। ओके, विद द एम्परर स्टॉप्ड वेयर गिफ्ट फ्रॉम चाइनीज डैश वर केप्ट, यानी सम्राट कहाँ रुके थे अपने ट्रेजरी में जाकर, जहां पर चाइनीज एम्परर ने के द्वारा रखे हुए गिफ्ट रखे थे। ठीक है, तो चाइनीज एम्परर्स होगा। अकबर ऑर्डर द कोर्टियर्स टू स्मैश द ब्यूटीफुल मिंग। वो ब्यूटीफुल मिंग क्या था, वॉश था, है ना, VASE वॉश। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर था जो कि आपके कॉपी वर्क है, इसमें आपको कॉपी में प्रोवाइड करा दी जाएगा एज ए थ्रू अ PDF। अब देखिए इसमें क्या था, इन द स्टोरी यू रीड दैट अकबर ट्रेजरी हैड द आइटम्स लिस्टेड बिलो, यानी अकबर की ट्रेजरी के आइटम्स रखे गए हैं। इसमें आपको 2 कॉलम बने, हैंडीक्राफ्ट और मेटल एंड प्रीशियस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज आपके हैंड के द्वारा बनाई गई हैंडीक्राफ्ट होगी। तो आपके क्या हैंडीक्राफ्ट में क्या आता है, स्टैचू आता है, मूर्तियां हाथों से ही तो बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट में आप क्या फिल करेंगे, स्टैचू। फिर हैंडीक्राफ्ट में पीसियस, स्टोन, नेकलेस, रूबीज, रिंग्स होती हैं, अंगूठियां आपके हाथ से बनाई जाती है ना, तो ये भी आपकी हैंडीक्राफ्ट में आती हैं। फिर नेक्स्ट आपका कारपेट यानी चटाई, उसके बाद वॉल, इसमें देखिए कॉमा नहीं लगा है बट ये वॉल हैंगिंग होगा, वॉल हैंगिंग। ठीक है, वॉल हैंगिंग से इसमें आता है। और उसके बाद आता है आपका फूलदान, फूलदान भी तो आपका हाथों से बनाया जाता है। उसके बाद मेटल्स में आपका प्रीशियस स्टोन, आपका स्टोन में देखिए प्रीशियस स्टोन लिखा है, तो प्रीशियस स्टोन आप एक साथ ऐड करके इसे लिख देंगे। ओके, प्रीशियस स्टोन। उसके बाद आपका है रूबीज यानी माणिक जिसे बोलते हैं, ये भी आपका मेटल्स है, तो रूबीज आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका कारपेट, वॉल हैंगिंग अलग है, वॉश अलग। गोल्ड और सिल्वर आपका क्या है, आपका गोल्ड और सिल्वर। ठीक, और उसके बाद नेकलेस, नेकलेस भी आपका मेटल से प्रीशियस स्टोन का होता है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं नेकलेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनर्जी लेवल का है कि रीड द टेबल एंड राइट एट लीस्ट 10 सेंटेंस है। हम इसमें क्या करना है, आपको इस टेबल को पढ़ना है और जो उसमें टिक लगा है उससे एक आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे इसमें बाय द सी के आगे टिक लगा था, तो किरण के साथ हमने क्या जोड़ दिया कि किरण हैज लिव्ड बाय द सी। फिर अंचित के आगे लगा है फेमस पर्सन, तो हमने क्या लगा दिया, अंचित हैज नेवर मेट अ फेमस पर्सन, यानी जिसमें क्रॉस लगा उसमें नॉट के साथ आपको सेंटेंस बनाना है, और जिसमें टिक लगा उसमें जैसे एक हम आपको करके बताए दिए हैं। जैसे किरण के साथ टिक लगा है वॉच मूवी, तो किरण एंड हर फ्रेंड्स गो टू वॉच अ मूवी, गो टू वॉच अ मूवी, यानी किरण और उसके फ्रेंड्स कहाँ गए थे, मूवी देखने गए। ठीक है, गो टू वॉच द मूवी। ओके, तो इसी तरह आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो आई होप आप क्लियरली बना लेंगे। अगर आप नहीं भी बना पाते हैं तो आपको PDF के थ्रू इसमें थोड़ी सी हेल्प दे दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर अगेन।